गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ 10 ऐसे स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे जिनमें कुछ शॉर्ट टर्म में और कुछ लॉन्ग टर्म में और कुछ दोनों टर्म में ही अच्छे हैं। हम ऐसे 10 स्टॉक को एनालाइज करेंगे जिनमें से पहला स्टॉक है V2 रिटेल। इसका नाम V2 रिटेल लिमिटेड है और इसका कोड V2 रिटेल है ट्रेडिंग यू के ऊपर। अब हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं डेली कैंडल पे ये लगातार ओपन लो कैंडल इसने फॉर्म करी है। ये देखिए एक दो, उसके बाद में इसने यहाँ गैप क्रिएट किया है। तो इस गैप के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। तो डेली पे इसमें बाइंग दिख रही है। अब हम वीकली पे चेक करते हैं तो वीकली पे हम क्या देखते हैं, वीकली पे हम देखते हैं कि इसमें ये पुश बैक कैंडल यहाँ फॉर्मेशन हुई थी। तो हो सकता है कि यह कैंडल जो यहाँ से यहाँ तक जिसकी प्राइस है हाई 2097 और लो 1390, तो 600 पॉइंट का यहाँ से अप मूवमेंट आ सकता है। या फिर आप इसको वेव पैटर्न में भी देखो तो यहाँ देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये फिफ्थ वेव इसमें आ सकती है। हम इसको मंथली कैंडल पे हम एनालिस करते हैं तो मंथली कैंडल पे हमें दिखता है कि वही हमें देगी वे इलेट वेव है, तो दूसरा वही पुश बैक कैंडल हमें मंथली कैंडल पे भी दिख रही है। तो इसका टारगेट हम देखते हैं, डेली पे हम चेक करके बताते हैं कि सबसे पहले इसका टारगेट क्या आएगा। देखिए टारगेट में जो है सबसे बढ़िया, आप कोई भी चीज़ को यूज करते हो लेकिन मैं इसमें सपोर्ट को सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ। तो सबसे पहले इसका टारगेट ये इस गैप को फिल करेगा 1842। उसके बाद ये न्यू हाई बना सकता है, ऐसे डब्लू पैटर्न में मान लो या फिर ऐसे ही पूरा यू पैटर्न मान लो जिसको राउंड बॉटम भी बोलते हैं। तो 2082 और उसके बाद में 30 से 40% ये अपर साइड में मूवमेंट करके 2300-2400 रुपये तक भी है या 2600 रुपये इसका फाइनल टारगेट हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो देखिए स्टॉप लॉस इस स्टॉक का ये जो गैप है इसको फिल करते ही इसका स्टॉप लॉस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम हमारे दूसरे शेयर के ऊपर चलते हैं। जो हमारा सेकंड शेयर है उसका नाम है उमंग डेयरी। इसका ट्रेडिंग कोड भी उमंग डेयरी ही है। इसको हम जब पास से देखते हैं तो ये डेली चार्ट है। इसमें हम देखें तो देखिए इसने पहले तो ये सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन को इसने यहाँ पे क्रॉस करके और यहाँ सपोर्ट लगे फिर रीटेस्टिंग इसने करी है, जिसमें कि इसमें कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल आ रही है जो एक बुलिश साइन को हमें दिखा रहा है। दूसरा, अब हम इसमें पास से देखें तो इसमें काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार या बुलिश अबंडन बेबी पैटर्न ये हमें यहाँ दिख रहा है। तो इस स्टॉक को हम वीकली पे एनालिसिस करते हैं। वीकली पे भी आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न है। और मंथली पे हम देखें तो इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था कुछ मंथ पहले। ये देखिए इतने सारे एक्यूमुलेशन का, उसके बाद ये मार्केट करेक्शन के साथ नीचे आ गया। हालांकि इसका अभी भी करेक्शन ब्रेकआउट बाकी है। तो ये हो सकता है कि हमें जल्द ही टारगेट 104 रुपये, फिर 132, 160 रुपये और उसके बाद 214 जाता हुआ ये स्टॉक हमें दिख सकता है। इसका स्टॉप लॉस हम 62 रुपीज लेके चलेंगे। अब हमारा तीसरे स्टॉक की तरफ हम चलते हैं, SDBL। देखिए इसमें मैंने पहले से ही बना रखा है। इसमें हम देखते हैं ये फ्लैग एंड कॉल पैटर्न डिसेंडिंग फ्लैग पैटर्न बन रहा है। हो सकता है हमें यही फ्लैग यहाँ से वापस आता हुआ दिख जाए। इस फ्लैग की प्राइस 45 टू 145 के करीब लगभग है, मतलब 100 रुपीज़ का ये फ्लैग है। ये 95 से 195 इसका लगभग टारगेट है। और इसका हम स्टॉप लॉस लेके चले तो लगभग 108 से 111 रुपए के बीच में इसका स्टॉप लॉस है। देखो स्टॉप लॉस हमें हमेशा क्लोज कैंडल पे ही देखना है। उसके बाद हम लॉरस लैब हमारा नेक्स्ट जो शेयर है उसकी तरफ चलते हैं। ये लॉरस लैब का शेयर है। देखिए इसमें ये जो कैंडल आई है इसको हम बोलेंगे, एक मिनट मैं आपको इसको वीकली पे करके दिखाता हूँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वीकली की भी देखिए इसको हम बोलते हैं
पुश बैक कैंडल। तो इस प्राइस से लेके 646 से लेके इसने लो बनाया 512 का। तो हो सकता है कि यह फ्यूचर में यही कैंडल वापस आ जाए और ये लगभग 750 पे इसका हमारा फाइनल टारगेट है। और इसको हम अगर शॉर्ट करके भी देखते हैं तो इसमें देखोगे कि आप ये कई सालों से इसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो इसका भी ब्रेकआउट यहाँ आता हुआ दिख सकता है। ये इस सपोर्ट से इसने वापस ब्रेक किया है, लेकिन फिलहाल फ्यूचर में इसका टारगेट हमें 714 रुपये दिख रहा है। और इसका स्टॉप लॉस हम देखें तो लगभग आप 532 रुपये के करीब इसका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नया जो स्टॉक है वो है कोटक बैंक। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक में आप देखोगे, मैं आपको डेली से दिखाता हूँ। कोटक बैंक में देखिए यहाँ गैप अप, उसके बाद यहाँ गैप अप, फिर यहाँ गैप अप, ये लगातार इसमें बाइंग आ रही है। उसके बाद हम देखें डेली पे तो ये एक बड़ा यू बनता हुआ में राउंड बॉटम, और यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिख रहा था। देखो ये तो पहला शोल्डर, फिर ये बड़ा, ये यहाँ पे हेड हो गया, और फिर ये छोटा शोल्डर। तो यहाँ हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी इसमें चालू हो चुका है, जो रीटेस्ट भी कर चुका। उसके बाद हम भी वीकली पे इसको देखें तो वीकली पे भी देखिए आप कितने इसमें सालों से एक्यूमुलेशन चल रहा है। ये लगभग 2020 से और 2024 4 साल से एक्यूमुलेशन में ये चल रहा है। हो सकता है अब इस फ्लैग का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाए, और ये 1200 से लेके 2000 पहले गया था। तो अब हो सकता है ये 1700 से लेके 2700 रुपये टारगेट इसका फाइनल हो सकता है। इसके हम स्टॉप लॉस की बात करें तो जैसे ही ये गैप फिल करने आए जो कि 1850 रुपये के करीब है, तो उसमें इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उसके बाद IIFL फाइनेंस हमारा नया जो स्टॉक है, तो इसमें देखिए पहली बात तो ये कि ये यहाँ पर बहुत भारी सपोर्ट पे ये स्टॉक है। यहाँ पे आके इसने एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनाई है यहाँ पे, या फिर इसको हम हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं। तो ये एक रिवर्सल का साइन यहाँ पे दिया है। दूसरा हम इसको वीकली पे डेली पे अगर एनालिसिस करें तो इसमें यहाँ पर मॉर्निंग स्टार कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ दी है, जो कि एक बाइंग का सिग्नल है। इसका स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे इस कैंडल का लो, जो कि है 279, और इसका फर्स्ट टारगेट हमारा 375। सेकंड टारगेट यहाँ पर दिस सपोर्ट भी 404, और थर्ड टारगेट 487 हमारा रहेगा। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है GMR इंफ्रा या एयरपोर्ट। अब इसका नाम चेंज हो गया है, पहले GMR इंफ्रा था, अब GMR एयरपोर्ट लिमिटेड हो गया है। देखिए GMR जो इंफ्रा जो स्टॉक है उसमें क्या दिख रहा है, पहले तो देखो यहाँ पर ये खूब सारी डोजी है, जो इस चीज़ का सिग्नल है कि यहाँ पे माल इकट्ठा करा गया है। उसके बाद में इस तरीके से दो ग्रीन कैंडल आई है, और फिर ये ग्रीन कैंडल मतलब यार राइजिंग थ्री मेथड बनी है, तो ये दो कैंडल यहाँ पे वापस आ सकती है। और जैसे ये दो कैंडल यहाँ वापस आएगी तो आप देखेंगे यहाँ से कलर लाइन का ब्रेकआउट भी चालू हो जाएगा। तो डेली पे ये अच्छा दिख रहा है, और वीकली पे तो ये शेयर शॉर्ट टर्म के लिए आप अच्छा मान सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कितना अच्छा दिख रहा है, और हम ऐसे ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस करने वाला हो या फिर कर दिया हो। अभी जैसे हम यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचे, देखो सेफ लोगों के लिए एंट्री यहाँ चालू होगी 76 पे, लेकिन अगर रिस्की है तो हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम टाइम इसने टच किया है। तो ये लगभग लगभग सपोर्ट पे है। एक बार ये 76 प्राइस क्रॉस करे तो आप एंट्री ले सकते हैं इसमें, अगर आप सेफ हैं तो, और रिस्की है तो आप अभी से एंट्री चालू कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस आप लेके चलो इस कैंडल का लो, जो कि 67.75 है। तो 67 आप इसका स्टॉप लॉस लो। स्टॉप लॉस सारे हमेशा क्लोज कैंडल पे ही कंसिडर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट शेयर है इज माई ट्रिप। देखिए इसमें भी वही सब चीजें हैं। आप यहाँ देखिए ट्रिपल स्टार पैटर्न बन रहा है, उसके बाद में
इसमें बाइंग सी दिख रही है हमें वीकली में ट्रिपल स्टार पैटर्न के बाद में। ये एक शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म के ही ये देखिए मॉर्निंग स्टार के बाद में ये गैप अप। तो शॉर्ट टर्म में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। टारगेट इसका 15 रुपये लेके, और स्टॉप लॉस ये यहाँ इस पे 11 रुपये 60 पैसे लेके आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। इसके बाद हम नया जो स्टॉक है वो है फेयर कैम और ऑर्गेनिक लिमिटेड है, फेयर कैम ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो देखिए इसमें हम डेली पे देखते हैं तो ये देखिए राइजिंग थ्री मेथड, ये कैंडल आ जाएगी, फिर इसके बाद ये राइजिंग थ्री। तो डेली, और ये वॉल्यूम भी देखिए इसमें हाई वॉल्यूम यहाँ पे आई है। तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। अब हम इसको वीकली पे एनालिसिस करें तो देखिए वही राइजिंग थ्री मेथड हमें यहाँ दिख रहा है। हो सकता है ये प्राइस हमें 1324 रुपये जाती दिख जाए। तो ये स्टॉक भी शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है। इसको मंथली भी हम देखें तो मंथली पे हमें इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन डेली बेसिस पे अगर हम इसको देखें तो इसका टारगेट, जैसे इसका लो लेते हैं 805 से 1015, अगर 200 पॉइंट, तो 886 में हम 200 जोड़ेंगे तो 1086, तो अभी इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है। उसके बाद में पहला सपोर्ट 1225 और उसके रेसिस्टेंट, उसके बाद में 1320 रुपये हम इसका टारगेट लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो इस कैंडल का लो इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कि है 924 रुपये। इसके बाद अनुरास, देखो अनुरास जो है ना वो है लॉन्ग टर्म का शेयर, अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। देखिए इसमें ये जो बाइंग आई है ना, इसको देख के हमें पता लग रहा है कि यह शेयर बहुत अच्छा है और यहाँ से ये ऊपर जाएगा। पर इसने इस सपोर्ट पे रिटेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है शुरुआत में ये यहाँ तक आ जाए। लेकिन अगर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए अनुरास एक बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि इसमें देखो ये जो कैंडल है ना, ये जो दिख रही है, ये इसके अंदर ही सारी कैंडल, रेड कैंडल इनके अंदर ही है। तो हो सकता है हमें यहाँ से फिर से यही कैंडल दिखाई दे जाए और यहाँ से ये एक एन टाइप का पैटर्न हमें दिखने को मिल सकता है। मंथली पे हमें और ज़्यादा अच्छी क्लियर पिक्चर मिलेगी। देखो ये पूरा एक ट्राइजेंट्री मेथड है। इसका टारगेट मैं हाई टारगेट, जैसे हम सपोर्ट के साथ चले तो पहला टारगेट ये है इसका 873, फिर 1090, 1233, और इसके बाद यदि इसने इसको भी क्रॉस किया तो 30 से 40% यहाँ से भी जा सकता है।